बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन। गैब्स ग्लोबल एजुकेशन विदाउट बॉर्डर सर्विसेज के लाइव स्टूडियो से मैं हूं आपका चाइनीज़ लैंग्वेज ट्रेनर वहीद ढक्कू और मेरा चाइनीज़ नेम है माल्या। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, गैब्स के लाइव स्टूडियो से मैं तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद कहता हूं। स्टूडेंट्स, आज का जो लेसन हम पढ़ने जा रहे हैं जो कि है सबक नंबर 4 लेसन नंबर 4, ये बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है क्योंकि इस लेसन में हम सीखेंगे कि चीनी ज़ुबान के जो अल्फाज हैं उनके तलफ़्फ़ुज़ को कैसे बोला जाता है। तो आज का लेसन नंबर 4, सबक नंबर 4 स्टार्ट करते हैं जो कि है चाइनीज़ लैंग्वेज टोन्स। चीनी ज़ुबान में इस्तेमाल होने वाली टोन्स को हम उर्दू में सुर कह सकते हैं, लय कह सकते हैं। इन टोन्स का जिस तरह मौसीकी में एक निहायत ही अहम किरदार है, जिस तरह के हम उर्दू में पढ़ते हैं, अब अगर ज़बर होगा तो हम इस लफ्ज़ को पढ़ेंगे अब, अगर ज़ेर होगा तो इस लफ्ज़ को हम पढ़ेंगे इब, अगर इस अलिफ के ऊपर पेश होगा तो इस पूरे लफ्ज़ को हम पढ़ेंगे उब। तो यही जिस तरह एक सिंगर गाना गाते हुए टोन्स का सुर का इस्तेमाल करता है, उर्दू ज़ुबान में या अरबी में हम ज़बर, ज़ेर या पेश लगाने से किसी लफ्ज़ के तलफ़्फ़ुज़ को अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। इसी तरह चीनी ज़ुबान में भी इसी तरह की टोन्स हैं जिनकी वजह से हम इन अल्फाज के तलफ़्फ़ुज़ को आसानी से अदा कर सकते हैं। तो आज का हमारा लेसन नंबर 4, सबक नंबर 4 है चीनी ज़ुबान की टोन्स, इनकी सुरें, या फिर इनको हम कह सकते हैं कि जिस तरह ये लफ्ज़ ए के ऊपर टोन लगाई हुई है, इधर टोन है जो कि स्ट्रेट है, एक ये टोन है जो कि ऊपर की तरफ जा रही है, और एक ये टोन है जो कि पहले ऊपर से नीचे और फिर ऊपर जा रही है, और एक इस तरह की टोन है जो कि ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। इसको हम आज पढ़ेंगे। तो चीनी ज़ुबान में 4 टोन्स हैं। There are 4 tones in Chinese language। और मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन याद रखें, जिस तरह उर्दू और अरबी ज़ुबान दाएं से बाएं स्टार्ट होती है, दाएं से स्टार्ट होती है और बाएं की तरफ आती है, लेकिन चीनी ज़ुबान ये बाएं से दाएं की तरफ जाती है। ये बाएं से स्टार्ट होती है, बाएं से शुरू होके ये दाएं की तरफ जाती है। तो इस तरह 4 टोन्स हैं चीनी ज़ुबान में। पहली टोन जो है वो है स्ट्रेट, बिल्कुल सीधी है, और ये स्टार्ट हो रही है लेफ़्ट और जा रही है राइट की तरफ। इसका मतलब चीनी ज़ुबान बाएं से शुरू होके दाएं की तरफ जाती है। तो पहली टोन है स्ट्रेट, जो कि है स्ट्रेट, सीधी, और ये है टेल इसकी जो दुम है वो बाएं तरफ है, और इसका जो सर है वो दाईं जानब है। टेल बाईं जानब है और जो हेड है, जो सर है, वो दाईं जानब है। तो पहली टोन, इसको पहली टोन लिख रहा हूं जो कि स्टार्ट हो रही है और बिल्कुल सीधी है। दूसरी टोन जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो नीचे से ऊपर की तरफ है। सेकंड टोन, फर्स्ट टोन है सीधी, दूसरी है ऊपर की तरफ, और तीसरी के 2 हिस्से समझ लें। पहले ये नीचे आई और फिर ऊपर गई, तो इसका मतलब तीसरी जो टोन है वो एक टिक की तरह है, एक टिक की तरह।
और जो चौथी टोन है वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। तो इसका मतलब जो 4 टोन्स हैं, पहली टोन सीधी, दूसरी ऊपर की तरफ जाती हुई, तीसरी ऊपर से नीचे आते हुए फिर ऊपर जा रही है, और चौथी टोन ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। तो ये टोन्स आपने देखा कि ये सभी टोन्स ए के ऊपर आ रही हैं। तो इसका मतलब हम ये टोन्स जिस तरह इंग्लिश में ए, ई, आई, ओ, यू, ये जो वॉवल्स हैं इनके ऊपर हम टोन्स लगाएंगे। चीनी जुबान की जो टोन्स हैं वो इन वॉवल्स के ऊपर ही आएंगी और अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर आएंगी। इसकी जो तफसील है वो मैं आपको अगले लेसन में जाके पढ़ाऊंगा। तो इसमें देखें कि ये टोन हम ए के ऊपर लगा रहे हैं, एम के ऊपर नहीं लगा रहे। तो इसका मतलब ए हम यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकली लिहाज से ले रहे हैं, जो कि पहला यहाँ पे लेटर या अल्फ़ाबेट है ए, उसी तरतीब से हम एम के ऊपर टोन नहीं लगाएंगे। तो अब इसको कैसे बोलना है, ये है म और ये है आ। जो पहली टोन है ये सीधी है और हाई लेवल टोन है, तो ये है मा। दूसरी टोन है ऊपर की तरफ जाते हुए मा, और तीसरी टोन है मा, मा, और जो चौथी टोन है ऊपर से नीचे आते हुए वो है मा। तो दोबारा इसको मैं दोहराना चाहूँगा। पहली टोन सीधी टोन, हाई लेवल टोन, इसकी आवाज़ बिल्कुल सीधी और ज़्यादा होगी, जो कि है मा। दूसरी टोन ऊपर की तरफ जाते हुए ये है मा, मा। तीसरी टोन है जो कि पहले नीचे की तरफ आएगी फिर ऊपर की तरफ जाएगी, तो मा, मा। और चौथी टोन है ऊपर से नीचे जैसे कोई चीज गिर रही है बड़ी तेजी के साथ, मा। तो नाजरीन, मैं आपको इसको एक और तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। वो ये है कि जिस तरह जहाज टेक ऑफ करते हुए रनवे के ऊपर पहले सीधा जाएगा, सीधा जाते हुए रनवे के ऊपर उसके बाद उसने ऊपर की तरफ फ्लाइट लेनी है तो वो ऊपर की तरफ उठेगा। अगर कोई मिड में इस तरह की चेंज आती है, कोई फ्लक्चुएशन, तो वो नीचे जाके ऊपर की तरफ होके फिर स्टेबल होगा और एंड पे वो क्या करेगा, वो ऊपर से नीचे की तरफ लैंड करेगा। तो हमने देखा कि ये चारों टोन्स, स्टेट टोन और ये वाला जो सारा हिस्सा है, ये एक कैपिटल एम की तरह लग रहा है, कैपिटल एम की तरह दिखाई देता है। पूरी तरह है नहीं, लेकिन इसका इमेज ये लग रहा है, ये वाला कैपिटल एम। और जो मिड पार्ट है, दरमियानी जो हिस्सा है, ये वी की तरह, टिक की तरह दिखाई दे रहा है। तो ये कैपिटल एम, और जो दरमियान वाला है, जो जिसको तीसरी टोन बोल रहे हैं, वो टिक की तरह है। तो नाजरीन, इसी लेसन में हमने पढ़ा कि चीनी ज़ुबान में 4 टोन्स हैं। चीनी ज़ुबान बाएं से शुरू होके दाएं की तरफ जाती है, लेकिन उर्दू और अरेबिक वो दाएं से स्टार्ट होके बाएं तरफ आती है। तो 4 टोन्स हैं। पहली टोन है जो कि स्टेट टोन है, जिसको सीधी टोन कहते हैं। और अगर मैं मिसाल दूं, ये जो मेरी बंद मुट्ठी है, ये लेफ़्ट की जानब है, बाएं जानब से स्टार्ट हो रही है। और अगर मैं अपना दूसरा हाथ
इसको ओपन रखूं, जिसको मैं हेड का नाम बोल रहा हूं, तो इसका मतलब कि चीनी ज़ुबान बाएं तरफ से स्टार्ट होके दाएं तरफ आ रही है। मेरे लेफ़्ट की जानब वो टेल है और राइट की जानब हेड है। तो पहली टोन है स्ट्रेट, दूसरी टोन ऊपर की तरफ जाते हुए अगर मैं ऐसे करूं तो इसका मतलब नीचे से स्टार्ट होके ऊपर की तरफ जा रही है, वो है राइजिंग टोन, ऊपर को जाती हुई सेकंड टोन। अगर मैं इसको तीसरी टोन बनाना चाहूं तो पहले ये टिक की तरह एक मैं लूंगा, ये टिक, तो टिक जो तीसरी टोन है वो पहले फॉल कर रही है और फिर क्या कर रही है, राइज कर रही है। तो तीसरी टोन टिक की तरह है। और चौथी टोन, अब मेरा हाथ ये बंद मुट्ठी ऊपर की तरफ है और ये जो मेरा हाथ है खुला हुआ ये ओपन साइड नीचे की तरफ है। तो इसका मतलब चौथी टोन फॉलिंग टोन है, ऊपर से नीचे गिरती हुई टोन है। तो इसका मतलब है मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हमने 4 मुख्तलिफ तरह की टोन्स पढ़ी। पहली टोन है स्ट्रेट, स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जो कि बाएं से स्टार्ट होके दाएं की तरफ आएगी। सेकंड टोन ऊपर की तरफ जाते हुए, जिसको हम राइजिंग टोन कहेंगे। और तीसरी टोन पहले फॉल करके और फिर राइज कर रही है, जो टिक की तरह है। और चौथी टोन वो फॉलिंग टोन है, ऊपर से नीचे की तरफ गिरती हुई। तो मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपने इस लेसन में पढ़ा कि 4 टोन्स हैं चीनी ज़ुबान में। तो मैं आपसे इसी लेसन के साथ ही इजाज़त चाहूँगा। मिलते हैं किसी और नई वीडियो और किसी और नए सबक लेसन के साथ। Until that time, 再见。